दोस्तों, श्री रामचरितमानस के रचयिता महाकवि तुलसीदास, उनके जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसके कारण वो महान कवि बन गए। आप जानना चाहेंगे वो घटना क्या थी? क्योंकि उन्होंने ही आप जो गाया करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। एक बार की बात है, एक जगह गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम कीर्तन किया करते थे, राम कथा कहा कर रहे थे। तो वहां पर रत्ना नाम की एक बालिका आती है और वहीं पे उनका प्रेम होता है और उनसे शादी हो जाती है। उनके साथ इनका संबंध इतना गहरा हो गया, इतना प्रेम का प्रकाष्ठा था कि उनके बिना इनका रहना मुश्किल हो रहा था। एक बार की बात है कि रत्ना की जो भाई हैं वो आए और उनके साथ वो मायके के लिए प्रस्थान कर गई। उस समय तुलसीदास जी घर में नहीं थे। अब जब वो चली गई है तो वो इतने बेकरार हो गए कि उसी दिन, जबकि भादों का रात्रि था, और वहां से वो चल दिए, प्रस्थान कर गए ससुराल जाने के लिए। कहते हैं कि एक संत और महाकवि थे, नाम था तुलसीदास। तो नारी के एक ताने से लिया जिसने संन्यास, तो लगी सताने कामदेव, जब मायके चली गई नारी। तो भादों की अंधेरी रात में वो गाते चले ससुरारी। और ससुराल चलते हैं, क्या गाते हुए चलते हैं, मन में उनका क्या भाव है, क्या गुनगुनाते हुए जा रहे हैं, कितना अनन्य प्रेम है उनका अपनी पत्नी से, वो आप सुने। अरे न माने न माने न माने राम, तोहरा देखे भी न अखिया मोर। न माने राम, तोहरा देखे भी न अखिया मोर। न माने राम, तोहरा देखे भी न अखिया मोर। न माने न माने न माने राम, तोहरा देखे भी न अखिया मोर। न माने राम, तोहरा देखे भी न अखिया मोर। न माने राम, तोहरा देखे भी न अखिया मोर। वहां से चलते हैं। रात जो है, भादों का अंधेरी रात, नदी रास्ते में पड़ता है, नदी में उफान। अब वो पार करें कैसे? नौका है नहीं, नाव है नहीं वहां पर। क्या देखते हैं, एक लाश बहता हुआ आ रहा है, उसी को पकड़ करके वो पार कर जाते हैं। घर जब वहां पहुंचते हैं, सुनसान रात है, दरवाजा कैसे खुलवाएं? अब वो झरोखे से ही नीचे चले जाते हैं अंदर। कहा जाता है वहां पे एक रस्सी यानी सांप लटका हुआ है। उनके मन में इतना है बेचैनी कि उसको एक रस्सी समझते हुए अंदर को प्रवेश कर जाते हैं और जाकर अपनी पत्नी को जब जगाते हैं। अचानक पत्नी जब देखती है उनको, तो उनके मन में क्या भाव आता है, किस प्रकार से वो कहती हैं, अरे काहे नैया तू इतना हो, काहे नैया तू इतना लगौले बाल माँ हो, लगौले बाल माँ। कांच निंदिया में हमका जगौले बाल माँ, कांच निंदिया में हमका जगौले बाल माँ, कांच निंदिया में हमका। भादों की रात घटा गरजे बदरिया, भादों की रात घटा गरजे बदरिया। जीरा डेराई जब, जीरा डेराई जब चमके बिजुलिया, जीरा डेराई जब चमके बिजुलिया। वो कैसे मुर्दा के नैया हो, कैसे मुर्दा के नैया। बनोले बाल माँ, वो बनोले बाल माँ, भरी नदिया के पार। कैसे ओले बाल माँ, भरी नदिया के पार। कैसे ओले बाल माँ, कांच निंदिया में हमका जगौले बाल माँ, कांच निंदिया में हमका। सुनसाने गली और बंद दरवाजा, सुनसान गली और बंद दरवाजा। झरोखा से अंदर कैसे आए मेरे राजा, झरोखा से अंदर कैसे आए मेरे राजा। कुछ भी मन में शर्म नहीं हो, कुछ भी मन में शर्म नहीं। लगे बाल माँ, कांच निंदिया में हमका जगौले बाल माँ,
समझाती हैं उन्हें, इतना तू नैया प्रभु से लगई कहल, इतना जो नैया तू प्रभु से लगई कहल, सच कहूं दुनिया में नाम तू कमाई कहल, सच कहूं दुनिया में नाम तू कमाई कहल। ओ प्रभु सागर तर जय बबल माँ हो, प्रभु सागर तर जय बबल माँ, तर जय बबल माँ। संग संग हम गाया करे करे जय बबल माँ, संग संग हम गाया करे जय बबल माँ। काजे दुनिया में हमका लगौले बल माँ, काजे दुनिया में हमका। काहे नैया तू इतना हो, काहे नैया तू इतना लगौले बल माँ, हो लगौले बल माँ। काजे दुनिया में हमका लगौले बल माँ, काजे दुनिया में हमका लगौले बल माँ। तो कहते हैं कि फटकार सुने जब रत्ना से, उनकी पत्नी है रत्नावली, अरे फटकार सुने जब रत्ना से, तब उनको हुआ ज्ञान, तो लौट पड़े चित्रकूट को, तुलसी बने महान। अब लौट तो रहे वहां से, ये बातें उनको दिल में लगी, चुभी, पत्नी की फटकार को सुने और वहां से वो चल पड़े हैं। अब उनके भाव देखिए किस तरह से बदलता है। वो भगवान श्री राम को अपना अनन्य मानते हुए वहां से चल रहे हैं। क्या सोचते हुए चल रहे हैं? अरे न माने न माने न माने राम, तोहरा देखे भी न अखिया मोर, न माने राम तोहरा देखे भी न अखिया मोर, न माने राम तोहरा देखे भी न अखिया मोर, न माने हो, न माने राम तोहरा देखे भी न माने राम तोहरा देखे भी न अखिया मोर। कौशल्या के दुलारे राम, कौशल्या के दुलारे राम, दशरथ के प्यारे राम, भक्त के सहारे राम। न माने राम तोहरा देखे भी न अखिया मोर, न माने राम तोहरा देखे भी न अखिया मोर, न माने राम तोहरा देखे भी न अखिया मोर, न माने राम तोहरा देखे भी न अखिया मोर। इस प्रकार से तुलसीदास जी चित्रकूट पहुंचते हैं। वहां पर बजरंगबली से उनका मुलाकात होता है और उन्हें वह तोते के रूप में कहते हैं क्या कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। और इस बात को समझते हैं, श्री रघुवीर से उनका दर्शन होता है। बाद में चल करके वो श्री रामचरितमानस का रचना करते हैं। वहीं हनुमान चालीसा भी उन्होंने बनाया है। इस तरह से वो महाकवि बन गए। राम के प्रति उनका जो प्रेम है किस प्रकार से अनन्य है, इसका आप समझ सकते हैं इस भाव से कि काम ही नारी पियारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। सारे जीवन उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में लगा दिया है और इस तरह से वो महान कवि तुलसीदास जी बन गए हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।